जय हिंद। देखिए, अगर भारतीय संविधान हमें कुछ अधिकार प्रदान करता है तो उसके साथ साथ वह अपने मौलिक कर्तव्यों को भी हमें देता है कि हमें उसके जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए, जो उसके निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान हमें अनेक प्रकार के अधिकार देता है, जिसमें बहुत सारे अधिकार होते हैं जो हमारे हित के लिए होते हैं, जिनका इफ़ेक्ट हमारे इस जो लाइफ शेड्यूल होता है इस पर पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं बेटर बनाने में वो मदद करते हैं। तो इसके साथ साथ जो भारतीय संविधान है वो उसके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं जिनका हर एक प्रत्येक नागरिक को उनको फॉलो करना चाहिए। तो हम उन्हीं के कुछ संविधान के जो कुछ मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तो भारतीय संविधान का सबसे पहला और जो सबसे मेन कर्तव्य है तो वो है कि प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान और उनके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और जो राष्ट्रगान का है उसका सम्मान करना चाहिए। कि यहाँ पर बताया गया है कि जो जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको संविधान और उनके जो आदर्श हैं, मतलब जो संविधान को बनाए गए आदर्श हैं उनके क्या क्या रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रीय गान जो देश का गान है उसको हमें सम्मान देना चाहिए। ये सभी हमें भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आती हैं जिनका प्रत्येक नागरिक को फॉलो करना चाहिए और प्रत्येक नागरिक का को पालन करना चाहिए। दूसरा है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। जो देश की संप्रभुता है, मतलब कि जो देश में आज पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसकी जो संप्रभुता बनी आ रही है उसको बनाए रखें। एकता, पूरे देश में एकता की भावना रहनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी अपना साम्राज्य बनाना चाहे, ऐसी भावना नहीं रहना चाहिए। अखंडता, देश को हमेशा अखंड बनाए रखना चाहिए कि यहाँ उसमें यह नहीं रहना चाहिए कि हम अपना राज्य अलग बांट लेंगे, अपना राज्य अलग बांट लेंगे, ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। देश की संप्रभुता को बनाए रखना, एकता को बनाए रखना और जो अखंडता है उसको हमेशा बनाए रखना। तीसरा जो है देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। किसी भी आपत्ति के समय अगर देश को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमेशा तत्पर और तैयार रहें देश की सेवा करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई वार छिड़ जाता है तो उसमें मिलिट्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो हमें वहाँ पर मैन पावर की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम देश की सेवा के लिए अपने को यूटिलाइज करें और वहाँ पर जाएं, देश की सेवा करें। सैनिकों की भांति हम बॉर्डर पर अगर दूसरा देश हम पर कोई आक्रमण कर रहा है तो हम उसको मुंह तोड़ और करारा जवाब दें। तो यहाँ पर देश की संप्रभुता को बनाए रखना, एकता को बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना, उसके साथ साथ देश की रक्षा करना और अगर किसी भी आपत्ति के समय बुलाया जाए हमें देश की सेवा के लिए तो हमें हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद धर्म, भाषा, प्रदेश, जाति, वर्ग से परे होकर जितने भी धर्म हैं, अलग अलग धर्म बनाए गए हैं। भाषा, जो देश में अलग अलग जगहों पर बोली जाती हैं भाषा, वो भाषाएं, जाति, बहुत सारी जातियां बनी हैं। धर्म, वर्ग, जाति, भाषा, इन सब से परे होकर समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें तथा उन जो प्रथाएं हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनका त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इसमें ये बोला गया है कि जो जितनी भी धर्म हैं, भाषाएं हैं, जाति हैं, वर्ग हैं, इन सबको दूर कर, इन सब से अलग होकर जैसे समाज में जितनी भी प्रथाएं फैली हुई हैं, जैसे सती प्रथा हुई, जौहर प्रथा हुई, पर्दा प्रथा हुई, इन सभी प्रथाओं को त्याग देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसना चाहिए जो स्त्रियों को अपमान की ओर ले जाती हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, इन सभी प्रथाओं को हमें तुरंत ही त्याग देना चाहिए। हमारे संविधान द्वारा दिया गया कर्तव्य है हमें, और इसका हमें सख्ती से पालन करना चाहिए। इसको हल्के में ना लेकर इसको हम गहराई से इसका पालन करें। इसके बाद है भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा की रक्षा करें और उसे बढ़ावा दें। देखिए, जो भारतीय संस्कृति है निरंतर चली आ रही है पुराने समय से। भारत में जो मेन संस्कृतियां हैं, जो मेन प्रथाएं हैं जिनका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और देश एक प्रगति की ओर जाता है, तो ऐसी जो संस्कृतियां हैं इनको हम हमेशा बढ़ावा देते रहें और इनको हमेशा आगे ले जाने की कोशिश करें। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है जो हमें संविधान द्वारा दिया गया है।
इसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसकी रक्षा करें और उसके प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण जो आता है, जो पर्यावरण में जैसे हमारे हुए वन्य जीव हुए, जानवर हुए, जंगली जानवर है, झील हुई, नदी हुई और जितने भी झरने, इन सभी को हमें नष्ट नहीं करना है। इनको हमें आगे निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ावा ही देना है, जिससे इनको बढ़ाया जा सके, जिससे हमारा जो पर्यावरण पर इफेक्ट है वो अच्छा पड़े, जो हमारा जो वायुमंडल है इससे कहीं ना कहीं शुद्ध होगा, और जब वायुमंडल शुद्ध होगा तो मानव जीवन भी बेटर बनेगा। तो इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को, जो प्रकृति द्वारा हमें दी गई चीज़ें हैं, इनका अच्छे से और कड़ाई से पालन करना चाहिए। इनको हमें नष्ट नहीं करना है और निरंतर इनको आगे बढ़ावा ही देना है। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए मानववादी दृष्टिकोण रखें तथा ज्ञानार्जन व सुधारवादी भावनाओं का विकास करें। जो हमारा इंडिया है तो इस जो निरंतर प्रयास कर रहा है अपना आगे बढ़ने का, इसमें नए नए मशीनों की खोज करना, उपकरणों की खोज करना और भारत को आधुनिक बनाना, निरंतर इसको ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। और जो मानववादी दृष्टिकोण है, इनको हमेशा इनको एक साथ बनाकर कार्य हो रहा है, वो मानव के हित में होना चाहिए, जिससे मानव का विकास हो सके। इन सभी की भावनाओं को ध्यान में रखकर हमें विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। जितने भी हमें गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की गई संपत्तियां हैं, जैसे रेल संपत्ति हुई, एयरपोर्ट संपत्ति हुई आदि, इन जैसी तमाम संपत्तियां हैं जो हमें गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की गई हैं लोगों की सेवा के लिए, उनके यातायात आवागमन को जो शुद्ध और सफल और आसान बनाने के लिए जो जितने भी प्रयास किए गए हैं, उन सभी को हमें बढ़ावा देना चाहिए और उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। उनको हमें बर्बाद नहीं करना है, उनकी भी रक्षा करना है। इसके बाद है राष्ट्र की प्रगति में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के निरंतर प्रयास करने चाहिए। जो राष्ट्र की प्रगति है, जो राष्ट्र जो धीरे से धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसके जो प्रगति है, निरंतर जो प्रगति कर रहा है, हमेशा नीचे से लेकर ऊंचे की ओर बढ़ रहा है, इसमें जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमें एक व्यक्तिगत की भावना और सामूहिक हमें समूह बनाकर एक सामूहिक रूप से मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपना एक मत देकर उनके अपने हिसाब से उसको बनाना और उसमें जितने भी नियम हैं उनको पालन करना, और उन क्षेत्रों में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से निरंतर आगे की ओर उत्कृष्ट करना, उनको धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाना है। इसके बाद है माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि कम से कम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान जरूर करें। जितने भी यहाँ पर माता पिता और जो भी संरक्षक हैं, उनका यह मौलिक कर्तव्य है, संविधान द्वारा दिया गया मेन उनका कर्तव्य है कि अगर ना हो सके तो कम से कम 6 से 14 साल के जितने भी इसके बीच में जो बच्चे आते हैं, इनको हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए और इन्हें हमेशा शिक्षा देनी चाहिए। और यहाँ पर तो अब जो गवर्नमेंट भी है या जागरूक हो रही है, यहाँ पर हर तरफ बच्चों के लिए शिक्षा का नए नए अवसर प्रदान कर रही है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए हैं, इसमें भी अपने जो संरक्षक और माता पिता हैं ये सभी भेजकर अपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए मौलिक कर्तव्य बनाकर भी हमारी ही सेवा कर रही है, क्योंकि जब हम उन कर्तव्यों का पालन करेंगे तो देश का ही विकास होगा, देश के लिए ही फायदेमंद होगा। देखिए, जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, इसने हमारे अधिकारों को देते हुए उसके साथ साथ हमें मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। अधिकार हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं और जो ये मौलिक कर्तव्य हैं ये हमें उन कर्तव्यों का पालन करना सिखाते हैं जो हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं, जिससे कहीं न कहीं संविधान का और हमारे देश का ही विकास होता है, हमारा देश ही आगे की ओर तत्पर होता है। पर हमने इन मौलिक कर्तव्यों को समझा। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।